Hello. So today we will solve the paper Junior Executive Electrical DFCCIL. Okay. So here we can start. पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ITI एजुकेशन शायद करके चैनल है. ओके. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द वोल्टेज B इंड्यूस इन द कॉइल एंड N टर्न्स मैग्नेटिक फ्लक्स. आप जानते हैं E इक्वल्स टू N d phi by dt होता है. अगर आपसे लेंज लॉ पूछा जाता तो नेगेटिव साइन के साथ उसको कंसीडर कर लेते. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में आपसे करंट पूछा है इस 8 ओम के अक्रॉस. आप जानते हैं नोडल एनालिसिस आप लगा सकते हैं तो B माइनस 5/2 इस तरफ का करंट प्लस B/8 इस तरफ का इस नोड का और फिर B माइनस ये देखिए पोलैरिटी को याद रख के चलना है. ठीक है. पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है. सो B प्लस 3/4 तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी यानी कि 2 वोल्ट. 2 वोल्ट जैसे आ जाएगा करंट क्या है इसके अक्रॉस B/8. ओके. सो B क्या आपका 2/8 विच इज 0.25 एम्पियर. सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन. ठीक है. किरचॉफ्स करंट लॉ आप जानते हैं. ठीक है. इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है. ठीक है. तो इनकमिंग क्या क्या है आपका I1 है, I4 है, I3 है. आउटगोइंग क्या है I2 और I5. तो आंसर आप आसानी से लगा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप. क्वेश्चन एक्चुअली पैरेलल का है तो फॉर्मूले सारे रॉन्ग है. पोलैरिटी के हिसाब से L1 प्लस L2 प्लस 2M. ठीक है. अपोजिट पोलैरिटी होती तो -2M. फॉर्मूला अलग होता है L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है. ओके. क्वेश्चन आर इन हिंदी. ओके. सो कुछ क्वेश्चन हिंदी में है. तो पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है कि आपको पूछा गया है इस पावर 0.2 I. ठीक है. P4 यानी कि पावर पूछी गई है इस सोर्स के अक्रॉस. ठीक है. जो डिपेंडेंट सोर्स आपका बना है P इक्वल्स टू BI आप जानते हैं. अगर 5 एम्पियर इधर से आ रहा है 20 वोल्ट से और 6 एम्पियर इस तरफ जा रहा है. जब 5 एम्पियर इस तरफ से जा रहा है तो 5 एम्पियर ही आपका सर्किट में वापस जाना चाहिए. ओके. 6 एम्पियर इधर जा रहा है तो 1 एम्पियर इधर से आ रहा होगा इस वाले सोर्स से. ओके. 1 एम्पियर इधर से आ रहा है तो 8 वोल्ट इसके अक्रॉस है आपका वोल्टेज. तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं सेम. तो इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट ही होना चाहिए. तो P इक्वल्स टू BI जब आप करेंगे तो 8 into 1 विच इज इक्वल्स टू 8 वॉट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है. दूसरा सेक्शन आ चुका है. पता नहीं इसने सिग्नल एंड सिस्टम सेक्शन को सेक्शंस गलत वाइज रखे हैं कुछ भी रख दिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंथली रीडिंग आपसे पूछी है. मंथली आप जानते हैं 30 दिन की हमें रीडिंग जो फाइंड करना है पावर वगैरह फाइंड करना है. ओके. मैक्सिमम डिमांड एनर्जी कंज्यूम्ड रिएक्टिव एनर्जी हमको गिवन है. पूछा है एवरेज लोड और एवरेज रिएक्टिव पावर. एवरेज लोड पावर कैसे होगी आपकी 36,000. ठीक है. एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन 24 यानी कि जो आपके हावर्स होते हैं इनटू 30 डेज विच इज इक्वल्स टू 50 किलोवाट. तो आंसर आपका 50 किलोवाट आ गया. रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है रिएक्टिव एनर्जी. ठीक है. अपॉन 24 हावर्स इंटू 30 डेज विच इज इक्वल्स टू 33.33 kVAR. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. I have to zoom it. Okay, so next question is that determine the fundamental period of the signal x of t equals to cos 2t plus 5/4. आप जानते हैं t equals to 2 pi upon ओमेगा होता है. ओमेगा इधर क्या दिया है 2. तो 2 pi upon 2 which is equals to pi seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप x of minus t अगर x of t है या फिर एक टाइम के फॉर्म में और एक डिस्क्रीट सिग्नल के फॉर्म में. ठीक है. x of minus n इक्वल्स टू x of n है तो उसको बोलते हैं हम इवन सिग्नल. और सिग्नल आपसे पूछा जाता तो उसका फॉर्मूला है x of n इक्वल्स टू माइनस x of माइनस n. नेक्स्ट पूछा गया है व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट्स कंज्यूम्ड इट इज कॉल्ड अ. उसको बोलते हैं हम टू पार्ट टैरिफ. क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है कि कितने कंज्यूम्ड यूनिट्स को आपने कंज्यूम किया है उसके हिसाब से कौन सा टैरिफ लगता है तो उसको बोलते हैं टू पार्ट टैरिफ. जैसे कि हमारा बिल. ओके. ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है एनर्जी कंज्यूम्ड और रेट वाइस वर्सा रहती है. एनर्जी कंज्यूम्ड ज्यादा है तो रेट कम है. एनर्जी कंज्यूम्ड कम है तो रेट ज्यादा है. फ्लैट रेट टैरिफ क्या कहता है डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट रेट. सिंपल टैरिफ क्या कहता है रेट अकॉर्डिंग टू
कितनी एनर्जी आपने यूज किया, यानी कि कितने किलोवाट आवर को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है, हिंदी में लिखा है लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम को निम्नलिखित में से किसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, यानी कौन सा इसमें से कंप्लीशन सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो एडिटिविटी होनी चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए और एक टाइम वेरिएंट होना चाहिए, तो तीनों होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, तो केल्विन्स लॉ हेल्प करते हैं, केल्विन्स लॉ इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर आपका बताता है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई जो है इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन है मोस्टली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर जानते हैं, पावर फैक्टर है, ठीक है। पावर फैक्टर पूछा आपसे, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर या फिर ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, आर अपॉन जेड के फॉर्म में, पी अपॉन बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सिग्नल शोन इन द गिवन इमेज, ठीक है। तो ये जो आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन की इमेज दी है, ये जो इमेज है हमारी ऑड सिग्नल की इमेज है, ठीक है। क्योंकि ऑड सिग्नल में क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस एन, मैंने ऊपर ही बताया था, माइनस ऑफ एक्स एन लिख दिया है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन लिख दीजिए। और इवन सिग्नल आपसे पूछा जाए अगर हो सके तो पेपर में, तो इवन सिग्नल कुछ इस प्रकार बनता है, ओके, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस एन। कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम किसमें होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्योंकि हम बनाते ही वहां है जहां पर आपका कोई डैम हो, ओके। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैचुरेशन को निग्लेक्ट करके इफ द करंट टेकन बाय अ सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टॉर्क। टॉर्क आप जानते हैं सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट के स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो 10 से 12 अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 144 आएगा, तो 44% जो है उसका इंक्रीमेंट होगा, तो 44% इज द आंसर। देखिए ये देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन सेक्शन डाला है और पूछ रहा है कुछ भी, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस, ठीक है। तो 1 अपॉन एस का क्या होता है, हमारा 1 होता है, 1 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एस। प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसमिशन इज डन बाई आ, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम से हम प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ सेवरल सिस्टम हमें दिया गया है, हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा मार्जिनली स्टेबल है और कौन सा एक अनस्टेबल है। तो देखिए S1 इक्वल टू -1 और -2 दिया है, S2 इक्वल टू -6 -4 7 दिया है, S3 दिया है -2 -2 -J3 -2 + J3, ये बना है -1 और -2 के लिए, ये बना है दूसरे के लिए S2 के लिए और S3 के लिए, ठीक है। जब भी राइट हैंड साइड में सिग्नल पोल पहुंच जाता है तो वो अनस्टेबल सिस्टम होता है और ओरिजिन पे हमारा मार्जिनली स्टेबल होता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में डेरिवेटिव कंट्रोलर का हैज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू, तो हम जानते हैं इस प्रोपोर्शनल टू द डीई अपॉन dt। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t बहुत सिंपल है, 1 अपॉन s प्लस a होता है e की पावर -8t का, तो e की पावर -2t का हो गया 1 अपॉन s प्लस 2। पावर सिस्टम और क्वेश्चन दिया है सिग्नल का, वो कंट्रोल का, ओके। तो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, सेक्शन देखिए और क्वेश्चन देखिए। तो इसको हम लाप्लास में कन्वर्ट कर देंगे, 3s y ऑफ s प्लस 2y ऑफ s प्लस e ऑफ s, ये रही इक्वेशन। y ऑफ s कॉमन ले लेना है, e ऑफ s, y ऑफ s अपॉन e ऑफ s आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3s प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 revolution in 100 सेकेंड व्हेन अ लोड ऑफ 450 watt, द मीटर कांस्टेंट आपसे पूछा गया है इन रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो मीटर कांस्टेंट आप जानते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 रिवॉल्यूशन अपॉन 450 इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी ऊपर आ जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगा आपका पी टी, एनर्जी अपॉन पी टी, ठीक है। ये आपका मीटर कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसमें से कौन सा सिस्टम स्टेबल है, तो एस इक्वल टू -1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको बुला रहा है, वही सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं और जूम आउट जूम, ओके। द लॉजिक गेट विच प्रोड्यूसेस अ जीरो और लो लेवल आउटपुट व्हेन वन और बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1,
ठीक है, या तो एक इनपुट 1 हो या दोनों इनपुट 1 हो तो 0 किस में आएगा, नॉर गेट में आएगा, ठीक है, जो कि और गेट का उल्टा होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम इज 6s plus k, डिटरमाइन द रेंज ऑफ k। क्वेश्चन शायद अधूरा है, k की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, 0 आएगी अगर अगर क्वेश्चन इतना ही है तो, ठीक है। राउथ फॉर विच क्राइटेरिया आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द आउटपुट c इन टर्म्स ऑफ e, तो आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कि c अपॉन e इक्वल्स टू g1 इंटू g2। बेसिक क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का। डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज द, उसको बोलते हैं एंड गेट, और पैरेलल इलेक्ट्रिक पैरेलल सर्किट होता है तो वो होता है और गेट। सीरीज में याद रखना है एंड, पैरेलल में और। किलोवाट हावर मीटर कौन सा होता है, इसको हम एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, एनर्जी मीटर। ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग मीटर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है मीटर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है रिकॉर्डिंग प्लस इंडिकेटिंग का। तो इसमें आंसर तो दोनों होना चाहिए वैसे, या तो ऑप्शन में इंटीग्रेटिंग देना चाहिए था। which of the inputs A, B, C will provide logic 1 output for the circuit। आप जानते हैं ये हमारा क्या है, और गेट, ये क्या हमारा एंड गेट। और गेट में अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चनों में, हमने टेबल देखी थी, ठीक है, नॉर की। तो और में क्या होता है, 1 और 0 होता है तो 1 होता है, और 1 और 1 एंड गेट में क्या होते हैं, 1 बनाते हैं। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, 1 0 और 1। क्वेश्चन में आपसे नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, ठीक है, शायद इसका इंग्लिश ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो बी आउटपुट इसका लाप्लास ले लेना है, 1 अपॉन सी एस इसका लाप्लास होता है, आर ऑफ एस इसका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि 1 अपॉन सी एस अपॉन आर प्लस 1 अपॉन सी एस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डायक का यूज हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, सो डायक का यूज हम करते हैं ट्रिगरिंग पर्पस के लिए, किसके लिए, ट्रायक जो होता है आपकी डिवाइस उसको ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। विच इज द 5 layer bi-directional device which can be triggered into conduction by both positive negative voltage at its anode and with positive and negative triggering pulses at its gate। तो वो कौन सा सिस्टम है, इकलौता सिस्टम है जो कि 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में वर्क करता है, विच इज द ट्रायक। इधर आप देख सकते हैं कि ओके, ये रहा हमारा ट्रायक का कंस्ट्रक्शनल। ओके, तो N1 P1 N2 P2 N3 ये 5 लेयर्स कैसे आपको कॉम्बिनेशन में बना रही हैं, N1 P1 N2 P2 N3 करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ट्रायक का। नेक्स्ट, एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्या डिनोट करता है, थर्ड क्वाड्रेंट करता है रिवर्स मोटरिंग, फर्स्ट करता है फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, सेकंड फोर्थ करता है आपका रिवर्स ब्रेकिंग। नेक्स्ट है कि a silicon control rectifier conducts appreciable current when it's, तो आप जानते हैं कब कंडक्ट करेगा, जब एनोड एंड केथ बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, बी ए के और बी जी। आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए 0, ये सभी लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट required to maintain conduction in a silicon control rectifier is called holding current। होल्डिंग करंट मतलब क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने एससीआर पढ़ा होगा, उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, दोनों। एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट का यूज होता है टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए, लैचिंग करंट का यूज होता है फॉर टर्न ऑन प्रोसेस के लिए। और ये वैल्यू भी पूछी जाती है कई बार कि लैचिंग करंट होता है 2 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट, ठीक है। जब एससीआर टर्न ऑन कब होगा, जब आई एनोड करंट क्या होगा, लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाएगा, और बंद कब हो जाएगा, बंद कब होगा, जब होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, एससीआर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ जेनर डायोड शंट वोल्टेज रेगुलेटर द डायोड रेगुलेटर्स so long as it kept in a reverse bias condition। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the triggering method used
इन स्लीक SCR। तो गेट ट्रिगरिंग मेथड जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर ट्रिगरिंग द SCR। मोटर लोड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। कंडीशंस आपसे पूछी है डी एक्सीलरेट की। ओके सॉरी, तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये एक्सीलरेट की कंडीशन है जब मोटर टॉर्क आपका लोड टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा। लोड टॉर्क आपका कम हो जाएगा तो मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगे। x of n into h of n, h of n into x of n, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये देखी होगी आपने कई बार सिग्नल सिस्टम में या कभी कभी और मैथमेटिक्स में देखी होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, so next is to start a DC shunt motor, the type of starter is used of 3-point starter को हम यूज करते हैं। 3-point स्टार्टर का यूज हम शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन 4-point स्टार्टर का यूज भी हम शंट मोटर के लिए ही करते हैं, लेकिन इट इज यूज फॉर द वाइडर रेंज, और 3-point का यूज हम नैरो रेंज के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्राइमरी रीजन व्हाई एन ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। ओपन सर्किट टेस्ट को हम क्यों लो वोल्टेज पे प्रेफर करते हैं? क्योंकि ड्रॉ सफिशिएंटली लार्ज ऑन लोड करंट फॉर कन्वीनियंट रीडिंग। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज वाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर के करते हैं। द कनेक्शन ऑफ NVC इन DC 3-point स्टार्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस DC सप्लाई। इसका फिगर आप देखोगे 3-point स्टार्टर का, NVC होता है आपका नो वोल्टेज कॉइल, ये कनेक्टेड होती है आपकी आर्मेचर में। ठीक है, DC सप्लाई इन सीरीज विद आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वोल्यूशन क्या होगा x of n और h of n का। तो आप जानते हैं कन्वोल्यूशन कैसे डिनोट करते हैं, h of n और x of n का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर हैविंग आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपको दिया है। ठीक है, तो क्या होगा आपका P का फॉर्मूला √PI/PCU इंटू 100 इंटू KVA रेटिंग। तो ये आपकी KVA निकल जाएगी। ठीक है, KVA डैश, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ए 275 kV आपका आंसर हो जाएगा। ये PI है आपका और PCU। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ 3-phase मोटर स्टार्टर इज सुटेबल फॉर द 3-phase स्लिप रिंग मोटर। सबसे अच्छी स्टार्टर कौन सी होगी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए? रोटर रेजिस्टेंस मोटर। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज इज सस्पेंशन इंसुलेटर। आपने देखा होगा ये टावर पे कैसे लगे रहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, है ना। तो उसकी रेटिंग क्या होती है 33 to 800 kV, पिन टाइप की 11 to 33 kV, डिस्क की 11 kV। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, या फिर E नॉट माइनस बी अपॉन बी नॉट, या BNL माइनस बी रेटेड अपॉन बी रेटेड इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पूछी है NS120 F अपॉन P, आपको लगा देना है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो DOL स्टार्टर जो है, DOL स्टार्टर इज द टाइप ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पावर सिस्टम पूछेंगे हम। ठीक है, तो अ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू ट्रांसफार्मर। ओके, आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में वो ट्रांसफार्मर के पास ही लाइटिंग अरेस्टर को लगा देते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस SSCJE के क्वेश्चन है, सब मेगर का यूज करते हैं हम। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय वेरिएशन ऑफ B/F कंट्रोल यानी टॉर्क कंट्रोल, सो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। यही हम चाहते हैं, B/F कंट्रोल है जिससे हमारा टॉर्क कंट्रोल है। स्किन इफेक्ट कब ध्यान में आता है? जब हाई फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे इसी लाइन में, तब स्किन इफेक्ट हमें ध्यान आ जाता है।
बिल्कुल नजर आ रहा था स्किन इफेक्ट। ओके, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू लिमिट शॉर्ट सर्किट लेवल इन अ सब स्टेशन। तो क्या होता है वो? सीरीज रिएक्टर। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है सीरीज रिएक्टर। वेयर आर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड? एसी में हम जानते हैं इंडक्शन टाइप यूज करते हैं और डीसी में हम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिफर्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट मोस्टली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स? एलनिको, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। इसकी आप कंपोजिशन भी चेक कर सकते हैं नेट के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन, कि एल्यूमिनियम कितना परसेंटेज है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग परसेंटेज बदल जाते हैं, ठीक है, लो के लिए अलग है, हाई के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है। Next question, which of the consider as a least significant feature while selecting a motor for centrifugal pump? तो स्पीड कंट्रोल हम नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, जब भी हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को सिलेक्ट करने की सोचते हैं, ठीक है। स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड हम ध्यान में रखेंगे, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होनी चाहिए, यानी कि करंट, टॉर्क, पावर रेटिंग हम ध्यान में रखेंगे। स्पीड कंट्रोल इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम यूज नहीं करते। इन विच ऑफ दिस डीसी मोटर्स स्टिल प्रेफर्ड फॉर यूज? इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स ओनली, ठीक है, आंसर इज द इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स। जैसे डीसी सीरीज मोटर का यूज हम क्रेन्स वगैरह में यूज करते हैं, पता नहीं आंसर इसमें देख लेना एक बार, फिर भी इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स क्यों दिया है, और क्रेन्स के लिए हम डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। The minimum depth of junction box used in the roof slabs shall be? Answer is the 60 mm. So इधर खत्म होता है पेपर, शायद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये पेपर था आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल DFCCIL का। ओके, ओके बाय, गुड बाय।